हम डिस्कस करेंगे aldol कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। तो aldol कंडेंसेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें aldol बनता है जिसमें अल्डिहाइड और अल्कोहलिक दोनों ही ग्रुप होते हैं। उसके बाद ये कंडेंसेशन रिएक्शन है तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं aldol कंडेंसेशन। अब देखते हैं इस रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट है व्हेन ए अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन एटम reacts with a mild or weak base, it undergoes condensation reaction with another carbonyl compound to form a beta hydroxy carbonyl compound which is called aldol. And when aldol is heated, it forms alpha beta unsaturated carbonyl compound. तो अब इसका मतलब क्या हुआ देखो। मतलब ये है कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन आटम हो, वो अगर रिएक्ट करेगा एक माइल्ड बेस के साथ तो वो बनाएगा एक aldol। उसके बाद अगर उस aldol को हम हीट करते हैं तो एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अब हम रिएक्शन देख लेते हैं क्या होगा। ये एक 2 स्टेप रिएक्शन होगा। पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ aldol। तो हमने 2 कार्बोनिल कंपाउंड लिए हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ये देखो, अब डायल 2H माइनस लिया है क्विक बेस। तो इसके साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे एक aldol। तो इसको aldol क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास अल्डिहाइडिक और अल्कोहलिक दोनों ही ग्रुप्स मौजूद हैं, इसीलिए इसको aldol बोलते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, वाटर एलिमिनेशन ऑन हीटिंग। तो इस aldol को जब हम हीट करेंगे तो H प्लस और OH माइनस यहाँ से वाटर बन के निकल जाएंगे और बनाएंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। तो अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो ये रहा। तो ये हमने लिया है एक कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ये देखो, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेंगे। तो हमने लिया है एक माइल्ड बेस जिसको OH माइनस से दर्शाया गया है। ये क्या करेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन को अपस्टार्ट करेगा और जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड जो है शिफ्ट होगा कार्बन के ऊपर, बन जाएगा हमारा कार्बन आयन। तो जो OH जो है H को अपस्टार्ट करता है वो वाटर बनकर निकल जाएगा। उसके बाद ये हमारा जो कार्बन आयन बना है वो दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर। उसके बाद ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और एक रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पर बन जाएगी, जबकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। वो न्यूट्रलाइज करने के लिए खुद को प्रोटॉन अपस्टार्ट करेगा एक वाटर मॉलिक्यूल से, एक OH माइनस निकलेगा इस प्रोसेस में। उसके बाद हमारा aldol बन जाएगा। तो ये जो aldol हमारा बना है, ये aldol कंडेंसेशन रिएक्शन में सबसे अहम स्पीशीज है। इसके नाम पर ही इस रिएक्शन का नाम रखा गया है। देखो, अब इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है और OH है ये दोनों वाटर बन के निकल जाएंगे, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। और इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये रहा पूरा मैकेनिज्म aldol कंडेंसेशन रिएक्शन का। अब देखते हैं नेसेसरी कंडीशंस फॉर aldol कंडेंसेशन। पहली कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 कार्बोनिल कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। यानी जो 2 कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं इस रिएक्शन में
उनमें से किसी एक के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ना हुआ तो वो आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। उसके बाद माइल्ड बेस शुड बी यूज्ड इन दिस रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग बेस हमें यूज नहीं करना। तो माइल्ड बेस क्या क्या हो सकते हैं? डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब माइल्ड बेस हो सकते हैं। तो उसके बाद शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड प्रोडक्ट इन आल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे हम मैकेनिज्म का यूज करे बगैर डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो। सबसे पहले तो दो कंपाउंड जो हमें दिए गए हैं, कार्बोनिल 1 और कार्बोनिल 2, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है उसी तरीके से लिखना पड़ेगा, खोल कर लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक का H2 और दूसरे का O, H2O यानी वाटर बनकर निकल जाएंगे। और उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा इस प्रोसेस में। तो अब इस शॉर्ट ट्रिक को डिटेल में समझने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये देखो, ये दो मॉलिक्यूल हमने लिए हैं एसीटोन के, डाइल 2H- और हीट हमने दिया है, यानी आल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन है ये। देखो, पहले एसीटोन को इस फॉर्म में हमने लिख दिया खोलकर, और दूसरे वाले एसीटोन मॉलिक्यूल्स को ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा? अब होगा ये कि एक का H2 दूसरे का O बन जाएंगे H2O यानी वाटर, और निकल जाएंगे, और कार्बन कार्बन के बीच बन जाएगा डबल बॉन्ड। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये है एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड को हमने इस तरीके से खोल कर लिख लिया, और एसीटोन मॉलिक्यूल को इस तरीके से खोल कर लिख लिया। उसके बाद एसिटाल्डिहाइड का O, एसीटोन का H2, वाटर बनकर निकल जाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये होगा प्रोडक्ट। और ऐसे भी हो सकता है कि हम इस तरीके से लिखें एसिटाल्डिहाइड को, और एसीटोन को इस तरीके से लिखें, दोनों की पोजीशन को ऑल्टरनेट करते हैं, तो भी एक प्रोडक्ट बन सकता है। ये देखो, H2O निकल गया, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और ये दोनों अलग प्रोडक्ट होंगे।